to all my dear students of class 8. Today we are going to discuss exercise 3.2 of our chapter number 3, understanding quadrilateral. So students, let's start our exercise. Question number 1 is find x in the following figures. Students, here you can see a figure is there, and in this figure you have to find angle x, that is your exterior angle of this polygon. Okay, some more exterior angles are given here, 125 degree, and that is also 125 degree. And students, you very well know that in any polygon the sum of all exterior angles is equals to 360 degree. So हम ये प्रॉपर्टी इस फिगर में लगा सकते हैं. तो sum of all exterior angle is equals to 360 degree. It means 125 degree plus 125 degree plus x equals to 360 degree. 250 plus x equals to 360 degree. It means x equals to 110 degree. Okay, some more figures is there. In this figure again exterior angles are given here, 70 degree, 90 degree, 60 degree. I am saying angle 1 and x. मैंने उसको एंगल 1 लेट कर लिया क्योंकि ये भी हमें गिवन नहीं है. तो हमें अगर एंगल x फाइंड करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज से, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा स्टूडेंट्स, एंगल 1. ओके, आप सभी जानते हैं ए बी सी एक लाइन है. अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं तो दोनों एंगल क्या होंगे, उन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, और यू कैन से लीनियर पेयर. तो एंगल 1 प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज़ एंगल 1 इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो हमारा एंगल 1 क्या आ गया, 90 डिग्री. अब हमारे पास सभी एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है एक्सेप्ट दिस एक्स. तो हम क्या करेंगे, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री. एज वी नो इन एनी पॉलीगन सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री. सो x plus 90 plus 60 plus 90 plus 70 is equals to 360 degree and x equals to 50 degree. Clear? Now next question is find the measure of each exterior angle of a regular polygon of 9 sides. अगर आपका एक रेगुलर पॉलीगन है 9 साइड्स का, तो आपको बताना है कि एक एक्सटीरियर एंगल, उसका एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे. आपको पता है रेगुलर है तो सभी एंगल्स इक्वल होंगे. तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आप सभी जानते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री. तो अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है देन यू विल डिवाइड the 360 by the number of sides. तो 360 divided by n, where n equals to number of sides. अगर number of sides given है तो 360 divided by क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 9. It means 40 degree. Clear? Again if the number of sides are 15 in second part, तो हम क्या करेंगे, 360 divided by n. तो 360 divided by 15 that is equals to 24 degree. It means एक एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा, 24 डिग्री का. Now next question is how many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 degree. अब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड. इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n here. अगर आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है, अगर एक 24 का है तो सभी 24 के होंगे बिकॉज इट इज़ रेगुलर. तो लेट द नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल्स टू n. आप सभी जानते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या होगा, 24 डिग्री. सॉरी, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू क्या होगा, 360 डिग्री. तो 24 इंटू नंबर ऑफ साइड्स करेंगे तो इक्वल्स टू किसके आना चाहिए, 360 डिग्री के. तो हम वही यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर एंगल इंटू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो 24 इंटू n इक्वल्स टू 360 डिग्री. यहाँ 24 n के साथ मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड किस में जाएगा, डिवाइड में. तो 360 डिवाइडेड बाई 24 दैट इज इक्वल्स टू 15. इट मीन्स पॉलीगन हैज़ 15 साइड्स. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री. अब इस क्वेश्चन में आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और आपसे नंबर ऑफ साइड्स पूछा है रेगुलर पॉलीगन का. यू नो
लीनियर पेयर, आप सभी जानते हैं लीनियर पेयर अगर आपका रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों एंगल बनते हैं। सपोज वी हैव दिस पॉलीगन, ठीक है, तो सपोज ये मेरा कितना है 165 डिग्री, तो एक एक्सटीरियर एंगल भी बन रहा होगा यहाँ पर। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर। तो इसी तरीके से अगर हमारा कोई भी पॉलीगन है तो उसमें एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। आपको यहाँ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 165 डिग्री प्लस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 180 करेंगे तो इस तरीके से हम अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री हेयर। ओके, तो अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है रेगुलर पॉलीगन का तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल, और फिर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल इंटू एन इक्वल्स टू 360 डिग्री, फिर मल्टीप्लाई में है 15 तो राइट साइड जाके क्या होगा डिवाइड, दैट इज n इक्वल्स 24। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगे 24। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। क्या एक रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है अगर हमारे उस पॉलीगन का हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है 22 डिग्री है, तो अगर हमारी नंबर ऑफ साइड्स निकल के आ जाती हैं दैट इज़ वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ साइड्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो 22 इंटू एन इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा, मल्टीप्लाई में है 22 तो राइट साइड जाके डिवाइड होगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 22 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 16.36। तो स्टूडेंट्स कभी भी कोई साइड पॉइंट में नहीं हो सकती ना, कांट पॉसिबल, since n cannot be in decimals therefore the polygon is not possible, or you can say any polygon have exterior angle 22 is not possible. Clear. Now next question is what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है और क्यों। सबसे पहले आप जानिए कि हमें पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का हम इंटीरियर एंगल हम कैसे निकालते हैं n-2 इंटू 180, क्योंकि यहाँ पे इंटीरियर की बात हुई है तो हम इंटीरियर का समझेंगे कि इंटीरियर का एंगल हम कैसे निकालते हैं n-2 इंटू 180, दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द sum of all interior angles of any regular polygon or of any polygon। ओके, तो हम क्या यूज़ करते हैं n-2 इंटू 180, वो भी किसके इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ साइड्स इंटू इंटीरियर एंगल, तो n इंटू इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम इंटीरियर एंगल क्या निकालते हैं कि n-2 डिवाइडेड बाय n इंटू 180 होगा, और यू कैन से 1-2 बाय n इंटू 180। ओके, तो इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं 1-2 बाय n इंटू 180। ये आपका मिनिमम इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें एक फार्मूला मिल गया। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको, सपोज वी हैव नंबर ऑफ साइड 1। अगर हमारे पास पहले तो बात हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन वन साइड का नहीं होता, लेकिन अगर हम लेकर चलें कि अगर किसी पॉलीगन की एक साइड है तो वैसे तो शेप ऑफ पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है ऐसे पॉलीगन की, क्योंकि पॉलीगन बनता ही मिनिमम 3 साइड से है। ओके, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या 2 साइड से पॉलीगन पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल 2 साइड से भी, तो ये भी एक नॉट पॉसिबल पॉलीगन हो गया। नाउ 3 साइडेड, 3 साइड से हमारा मिनिमम पॉलीगन बनता है दैट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। ओके, तो नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें 3, तो वैल्यू ऑफ 2/n क्या हो जाएगी 2/3। ओके, तो 1-2/3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/3, दैट इज़ 1/3 इंटू 180 दैट इज़ इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर। फिर 4 साइडेड अगर हमारा पॉलीगन है तो अब यहाँ पर हमारी 2/n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/4 दैट इज़ इक्वल्स टू 1/2।
और 1 - 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2 इंटू 180 करेंगे तो क्या आएगा 90। इट मीन्स हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज हो रही है हमारा इंटीरियर एंगल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीजेज। ओके, तो दस द मिनिमम इंटीरियर एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन इज 60 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए हमारा मिनिमम एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री, क्योंकि मिनिमम जो हमारा पॉलीगन है वो क्या होगा, 3 साइडेड, दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? So students, this is your exercise 3.2. Hope you all are clear. Thank you.